हेलो बच्चों, होप एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति की एक्सरसाइज 4.1 का जो आखिरी क्वेश्चन बचा है, जो कि 11 नंबर का है, उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्वेश्चन है कि अंकित बिंदु दे रखे हैं, एक निर्देशांक दे रखा है, इसमें स्थित अंकित बिंदुओं के निर्देशांक बताने हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग बिंदु करते जाते हैं और फिर उनके निर्देशांक सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है, तो पहला बिंदु है क्यू। ठीक, क्यू वाला बिंदु जो है वो यहाँ पे स्थित है। ये जो क्यू बिंदु है यहाँ पे स्थित है ना। अब इसके निर्देशांक क्या होंगे? ठीक, तो निर्देशांक याद करने के लिए जो बिंदु जहाँ पे दिया है उसकी सीध में जो नंबर है उसी से हमें मिला देना है। ठीक है, अब देखिए इस बिंदु की सीध में आने वाला नंबर कौन सा हुआ? ये 3 हुआ है ना, तो इसको यहाँ 3 से मिला देना है। फिर और इसकी सीध में कौन सा नंबर आएगा? माइनस का 1 है ना। देखिए माइनस का 1 है ना, तो इसको यहाँ पे ऐसे माइनस के 1 से मिला देना है। ठीक है, माइनस के 1 से इसको मिला देना है, ये बिंदु को माइनस के 1 से मिला दिया है ना। अब इसके निर्देशांक क्या होंगे? तो निर्देशांक याद होगा जब हम लोग लिखते थे तो पहले हम लोग क्या लिखते थे? भुज, यानी कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु लिखते थे। अब एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु कौन सा आया? माइनस का 1। ये एक्स वाली लाइन हो गई। ये बिंदु स्थित कौन सा आया? माइनस का 1। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस का 1। ठीक, फिर वाई अक्ष पर स्थित बिंदु लिखते थे, कोटि वाला अपना है ना। तो वाई अक्ष पर स्थित बिंदु कौन सा आया? 3 है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 3। ठीक है, 3। तो बिंदु क्यू के निर्देशांक क्या हो गए? माइनस का 1 और कॉमा 3। ठीक, तो बिंदु क्यू के निर्देशांक -1, 3। ठीक, -1 इसलिए क्योंकि पहले हम लोग एक्स वाला लिखते थे। ठीक, फिर अब अगला बिंदु है। ठीक है, इसको हम लोग रब कर देते हैं। अगला बिंदु है, अगला वाला बिंदु है हमारा बिंदु एच। ठीक, तो बिंदु एच को हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, आप लोगों की बुक में वाला फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पे एक एक करके एक एक पॉइंट को सॉल्व करता जा रहा हूँ। ठीक, आप लोग समझते जाइएगा। ठीक, तो बिंदु एच यहाँ पर है ना, 3 के पास में। यहाँ कहीं पे ऐसे एक बिंदु एच दे रखा है। ठीक है, बिंदु एच यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ये वाला बिंदु एच है। अब पूछ रहा है इसके निर्देशांक क्या होंगे। ठीक, तो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें बिंदु के सीध में जो नंबर है बस उसी से मिलाना है। ठीक है, अब इसके सीध में नंबर कौन सा है? 3 है ना, इसके सीध में आया नंबर 3। और इधर कौन सा नंबर हो गया इसके सीध में? ये 1। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये वाला हो गया हमारा 1। ठीक, तो अब इसको मिलाने पे क्या इसके निर्देशांक हुए? पहला नंबर हम लोग एक्स अक्ष पर स्थित वाली लाइन वाला लिखेंगे। ठीक है, जो कि हमारा भुज होता था। ठीक, तो एक्स अक्ष पर स्थित नंबर कौन सा मिला? माइनस का 3। तो इसके लिए क्या हो गया? माइनस का 3। ठीक, माइनस का 3। और दूसरा वाई अक्ष पर कौन सा नंबर मिलाया हमने? वाई अक्ष ये वाला रहा। ठीक है, ये हो गया हमारा वाई का अक्ष। ठीक, वाई अक्ष पे नंबर कौन सा मिला हमें? माइनस का 1। ठीक है, ये हो गया हमारा माइनस का 1। ठीक, तो इसके निर्देशांक हो गए माइनस का 3, माइनस का 1। ठीक, तो ये बिंदु एच के निर्देशांक हो गए। अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला बिंदु कौन सा है? बिंदु एन है ना, जो कि तीसरे चतुर्थांश में है। तीसरे चतुर्थांश में बिंदु एन। अब ये इसके निर्देशांक क्या होंगे? तो एन जो है यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे नीचे। ठीक है, ये वाला बिंदु, यहाँ पे कोई बिंदु है एन करके। ठीक, एन बिंदु है ना, एन, ये एन बिंदु है, ये यहाँ पे कोई। ठीक, अब इसके निर्देशांक, अब इसकी सीध में कौन सा बिंदु मिला? ये 1 वाला है ना, तो इसको यहाँ से मिला दिया। और इसकी सीध में इधर कौन सा नंबर मिलेगा हमें? ये वाला 1 है ना, तो इसको इससे मिला देंगे। अब ये जो यहाँ पे बिंदु मिला हमें, ये वाला बिंदु, इसके निर्देशांक। ठीक, तो पहले हम लोग भुज वाला लिखते हैं, यानी कि पहले एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु लिखेंगे। तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु कौन सा हो गया इसके लिए? माइनस का 1 है ना, माइनस का 1। और दूसरा वाई अक्ष पर स्थित बिंदु, वो भी माइनस का 1 है ना, तो ये माइनस का 1। तो इसके निर्देशांक क्या हो गए? -1, 1 है ना। फिर अगला बिंदु है चतुर्थांश पे। चतुर्थांश कौन सा था? ये वाला है ना, ये पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा है ना। अब चतुर्थांश पे बिंदु दे रखा है आई बिंदु।
ठीक, आई बिंदु, ये बिंदु आई दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर। अब आई बिंदु की सीध में जो नंबर मिलेगा, जहाँ पे भी हमें बिंदु दे रखा है, ठीक है, उसकी सीध में एक्स अक्ष पर स्थित कौन सा बिंदु उसकी सीध में है उससे मिला देना है, ठीक है, और वाई अक्ष पर उस बिंदु से सीध में कौन सा बिंदु है उससे मिला देना है। जैसे यहाँ पे आई पॉइंट दे रखा है, ठीक, तो एक्स अक्ष पर आई पॉइंट से सीध में कौन सा बिंदु मिला, 3 मिला, है ना। तो कुछ नहीं करना है, बस इस वाले पॉइंट को ऐसे 3 वाले पॉइंट से मिला देना है, ठीक। फिर उसके बाद में इधर कौन सा बिंदु मिल रहा है इसकी सीध में, बिंदु की सीध में, ये -2 है ना, तो फिर इसको -2 से मिला देना है, ठीक है, इसको यहाँ ऐसे -2 से मिला देना है, ठीक। अब ये जो बिंदु मिला इसके निर्देशांक बताने हैं, ठीक। तो पहले निर्देशांक बताने के लिए हम लोग एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु को चुनते हैं, ठीक। तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु कौन सा हुआ, ये हुआ -3, ठीक, ये सॉरी +3 है ना, +3 हो गया तो 3 लिख देंगे, फिर कॉमा इधर वाई अक्ष पर स्थित बिंदु -2, तो ये हो गया -2, ठीक है। तो इसके निर्देशांक हो गए 3, -2, ठीक। तो बिंदु आई के निर्देशांक क्या हुआ, 3, -2 है ना, ये 3 तो ये एक्स वाली लाइन पे है तो प्लस का हो गया। फिर अब बिंदु पी के निर्देशांक कह रहा है, ठीक है, तो इसको रख कर देते हैं। अब कह रहा है बिंदु P के निर्देशांक। अब बिंदु P कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, बिंदु P है हमारा यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे हमारा बिंदु P बना है। अब इसके निर्देशांक, ठीक, तो जहाँ पे बिंदु हो उसी की सीध में जो नंबर हो उससे मिला देना है हमें, ठीक। वाई वाली लाइन पे जो सीध में नंबर हो उससे मिला देंगे, एक्स अक्ष वाली लाइन पे सीध में जो नंबर है उससे मिला देंगे। तो P बिंदु के सीध में कौन सा आ रहा है, 4 आ रहा है, तो हम लोग यहाँ से 4 को ऐसे इससे मिला देंगे, ठीक। और इधर कौन सा नंबर आ रहा है इसकी सीध में, ये बिंदु है, इस बिंदु की सीध में इधर कौन सा नंबर आ रहा है, -6 है ना, तो -6 से मिला देना है, ठीक है। फिर ये वाला जो पॉइंट मिला, अब इसके निर्देशांक क्या होंगे, ठीक। तो निर्देशांक बताने के लिए पहले एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु लिखेंगे। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु कौन सा आया, 4 है ना, तो 4, कॉमा वाई अक्ष पर स्थित बिंदु कौन सा आया, -6, तो ये -6 हो गया, ठीक है। तो बिंदु P के निर्देशांक 4, -6, ठीक। अब फिर प्रथम चतुर्थांश, ठीक। अब इस पर स्थित बिंदु की बात करते हैं। इसमें पहला बिंदु दे रखा है बिंदु G, ठीक। तो ये कहाँ पे स्थित होगा, इसके निर्देशांक क्या होंगे, ठीक है। तो ये दे रखा है हमें यहाँ कहीं पे, ये बिंदु J दे रखा है, ठीक। अब वैसे ही करना है जैसे सारे करे थे, ठीक। बस जहाँ बिंदु दे रखा है उसके सीध में जो हो उसी से मिला देना है, मतलब उसके सीध में एक्स अक्ष पर स्थित जो बिंदु पड़े उससे मिला देना है, और वाई अक्ष पर उसकी सीध में जो बिंदु मिलेगा उससे मिला देना है, ठीक। तो एक्स अक्ष पर बिंदु G की सीध में कौन सा बिंदु मिल रहा है, एक्स अक्ष पर ये 3 है ना, 3, तो इसको 3 से मिला दिया, ठीक। इस बिंदु को 3 से मिला दिया, ठीक। फिर वाई अक्ष पे मिल रहा है 2, -2 है ना, तो इससे मिला दिया, ठीक, ऐसे हमने मिला दिया, ठीक। फिर ये वाला बिंदु, अब इसके निर्देशांक क्या होंगे, है ना। तो पहले कौन सा लिखेंगे, पहले 3 लिखेंगे, क्योंकि भाई एक्स अक्ष पे स्थित है वही आगे होता है ना। और ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, है ना, जैसे कि एक्स के बाद क्या आता है, वाई आता है ना, तो पहले तो एक्स ही लिखा जाता है ना, तो इसलिए पहले एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु लिखेंगे, तो वो क्या है, 3 है, तो हम लोग 3 लिख देंगे। फिर कॉमा वाई अक्ष पर स्थित बिंदु कौन सा हुआ, 2 हुआ, है ना, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे, ठीक, 2 लिख दिया हम लोगों ने। तो इसके निर्देशांक क्या हो गए, 3, 2, तो बिंदु जी के निर्देशांक हुए 3, 2, ठीक। अब फिर इसी में एस वाला बिंदु है, ठीक, इसको हम रख कर देते हैं, ठीक है, ताकि और क्लियर से समझ में थोड़ा, ठीक। अब बिंदु एस, अब बिंदु एस के निर्देशांक क्या होंगे, तो बिंदु एस हमारा स्थित है यहाँ पे, ठीक है, डाल देते हैं, बिंदु एस हमारा यहाँ कहीं पे स्थित है, ठीक है, बिंदु एस। अब बिंदु एस के निर्देशांक क्या होंगे, ठीक। तो बस वही करना है, बिंदु एस की सीध में एक्स अक्ष पर जो स्थित बिंदु हो उससे मिला दो, वाई अक्ष पर जो स्थित हो उसकी सीध में उससे मिला दो, है ना। तो एक्स अक्ष पर सीध में कौन सा बिंदु हो गया इसके, ये वाला, है ना,
ये 5 नंबर है ना, और इधर वाई अक्ष में इसकी सीध में कौन सा बिंदु है 6 से मिला देना है बस। यहाँ पर इसको हमने 6 से मिला दिया, ठीक, 6 से इस बिंदु को मिला दिया। अब इसके निर्देशांक क्या होंगे, ठीक, पहले क्या आया x, बाद में क्या आया y, तो पहले x अक्ष पर स्थित बिंदु लिखेंगे। x अक्ष पर स्थित बिंदु कौन सा आया भाई 5 आ गया है ना, 5 इस बिंदु को इससे मिलाया 5 आ गया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5, ठीक। फिर इधर कौन सा मिला 6, तो इधर लिख दिया 6, ठीक। तो यानी कि बिंदु I के जो निर्देशांक होंगे, सॉरी बिंदु S के जो निर्देशांक होंगे, ये वाला बिंदु S के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे 5, 6, ठीक है। तो अब ये वाली एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है 4.1। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। बाकी इसके आगे की जो भी एक्सरसाइज है उनको हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और अगर आप लोगों को मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ में आ रही हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप आगे की एक्सरसाइज में भी हमसे जुड़ पाएँ। चलिए, यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।